Let's get started with your session 6 for free astrology course on YouTube from North Tarot. ठीक है. आज हम जो करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू एनालाइज योर ओन चार्ट. अभी तक आप ये पढ़ रहे थे इंस्टाग्राम पे हाउ टू रीड योर ओन चार्ट. रीडिंग एक अलग चीज़ है और फिर उसको एनालाइज करना एक अलग चीज़ है. अब थोड़ा थोड़ा आप एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं. ठीक है. आज एपिसोड 12 अपलोड हुआ इंस्टाग्राम पे विच इज़ ऑन नक्षत्रास. अभी हम उसको यहाँ पे नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए. हम सिर्फ जो जितना सीखा है उसको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे. आज आप थोड़ा सा अपना चार्ट पढ़ने की शुरुआत कर सकते हो. ठीक है. अब जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी थी तो जो मेरी टीचर थी उन्होंने कहा था कभी भी अपने चार्ट से शुरू मत करना, अदरवाइज यू विल गेट स्केर्ड और दिस और दैट और व्हाट नॉट. मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है. मैंने अपने चार्ट से जब पढ़ाई करी तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आई, क्योंकि मैं खुद को तो जानती हूँ, राइट. तो मुझे पता है मैं कैसे सोचती हूँ, कैसे नहीं सोचती हूँ, क्या काम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले जॉब्स करती थी, कॉर्पोरेट जॉब्स. अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग वर्क ऑफ माई ओन, सेल्फ एम्प्लॉयड, विच इज़ लाइक वर्क फ्रॉम होम. ठीक है. तो अब जब मैंने अपना चार्ट देखा तो मेरा चार्ट तो वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा सपोर्ट करता है. मेरा चार्ट सपोर्ट करता ही नहीं है जॉब्स को और घर से बाहर रहने को. तो मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिलने लगी. तो अभी आपकी चॉइस है. अगर आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी होगी अपना चार्ट देख करके शुरू करने में, तो आप किसी नियर वन का चार्ट देख के शुरू कर सकते हो या किसी स्ट्रेंजर का, वो आपकी मर्ज़ी है. बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा वाला तरीका ज़्यादा बेटर है तो आप अपना चार्ट समझने की कोशिश करो. और वैसे भी सेंस वही बनती है कि आप अपने आप को ज़्यादा जानो. ठीक है. अब ये आपका चार्ट है. फॉर एग्जांपल हम आज क्या देखने वाले हैं, सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे. हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. ठीक है. सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, 1 2 3 4 5 6, वीनस, 7 8 9, राहु और केतु. ठीक है. अब आपको क्या देखना है कि आपका सन कहाँ बैठा है, मून कहाँ बैठा है, मार्स कहाँ बैठा है, मरकरी कहाँ बैठा है अपने चार्ट में. आज आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा जानोगे. ठीक है. सूर्य जहाँ पे भी बैठा होगा, अब तक आपको पता है ना फर्स्ट हाउस का क्या मतलब होता है, सेकंड का क्या मतलब होता है, थर्ड का क्या मतलब. फर्स्ट हाउस मतलब आप, सेकंड मतलब आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, आपका फूड. थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, आपके नेबर्स, आपका हॉबीज़, आपका हार्ड वर्क. फोर्थ हाउस आपकी मदर, आपका चाइल्डहुड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. अभी तो हमने यहाँ पे कोई साइंस ही नहीं प्लेस करे. ठीक है. उसमें आपको साइंस का भी अभी तक पता होगा. ठीक है. अगर एरीज़ है, एरीज़ होता है एक इनिशिएटर, एक पर्सन हु जस्ट गोज, सोचना बाद में करना पहले है. जो लोग डरते हैं वो रिस्क लेने में नहीं डरता है, एरीज. ठीक है. अगर वही चीज़ हो गई अगर यहाँ पे एरीज नहीं है. ठीक है. मतलब अगर यहाँ पे हम प्लैनेट्स भी नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ अभी हमने सिर्फ हाउसेस की बात करी जो सबके लिए सेम है. उसके बाद हमने उसमें साइंस प्लेस करे. अब जैसे एरीज था तो मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, दैट यू आर एन इनिशिएटर. आपको रिस्क लेने हैं जो लोग ईजिली नहीं ले पाते, वो आपको लेने हैं. बट अगर यहाँ पे 2 लिखा है विच इज़ टॉरस, तो टॉरस की क्या पर्सनैलिटी थी, वही जो सेकेंड हाउस की होती है, स्टेबिलिटी. तो ये साइन अपने आप में स्टेबल है तो उसकी पर्सनालिटी स्टेबल होएगी. इसका ज़्यादा फोकस फैमिली पे होएगा. ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड होगा इन जनरल. डिपेंड करता है यहाँ पे क्या प्लैनेट्स आते हैं, कैसे नहीं होंगे, लेकिन इन जनरल ये इंसान ग्राउंडेड ही होगा. इसका डेफिनेटली स्पीच और आपका फैमिली, वेल्थ अक्यूमुलेशन, इन सब पे ज़्यादा ध्यान होगा. तो इसकी नेचर ही वैसी होएगी. ठीक है. यहाँ पे 3 आ गया, जेमिनाई आ गया. तो जेमिनाई का मतलब है कि इसकी पर्सनैलिटी है that this person likes to talk more, this person is a communicative person, this person likes to take adventure, this person is intelligent. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको साइंस के बेसिस पे देखना है कि कौन सा साइन कहाँ पे जा करके बैठता है. ठीक है. तो अब आप उस हिसाब से एनालाइज थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे. जैसे आप सिर्फ हाउस देखा, हाउस में आपने भी प्लैनेट्स नहीं डालने अपने, आपने वहाँ पे देखना है कि कौन सा साइन वहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बेसिस पे बैठ करके एक एक करके देखो कि अच्छा ये हाउस का वैसे मतलब ये होता है. अब अगर इसमें ये वाला नंबर आ गया, ये वाला साइन आ गया, तो मेरी पर्सनैलिटी ये है. अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको अपना चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपनी पर्सनालिटी तो पता ही है ना. आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे. तो अब आपकी जो फर्स्ट हाउस है, आपको अपनी एक जनरल पर्सनालिटी पता है. वहाँ पे अगर आ गया जो भी नंबर वहाँ पे आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो मेरी नेचर है वैसे. और इनफैक्ट आप वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो.
कुछ पॉइंट जो आप कहीं बुक में नहीं पढ़ोगे, कहीं और नहीं पढ़ोगे, वो आप अपने आप से ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये भी मेरे दिमाग में चलता है बिकॉज ये वाला साइन यहाँ पे बैठता है, ठीक है। अब प्लैनेट्स डाल दोगे वहाँ पे। अब जैसे सन है, सूर्य जहाँ जा कर के बैठ गया, सूर्य को मैं हमेशा स्पॉटलाइट बोलती हूँ, ठीक है। सूर्य जहाँ है वहाँ आपका स्पॉटलाइट है, उधर आपका ध्यान जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा सन यहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। 4th हाउस क्या है? घर, विच इज़ लाइक इधर मेरा मेन फोकस होना चाहिए। एंड आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, मैं तो थी नहीं घर पे, मैं तो घर के बाहर ही थी, मैं कोई काम ही नहीं कर रही थी, तो मेरा पूरा करियर ही फेल हो रहा था। जो चीज़ें लोग आसानी से कर जा रहे थे वो मेरे से होती ही नहीं थी, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि नॉट दैट कि मेरे को मज़ा भी नहीं आता था एक्चुअली उन सब चीज़ों में, बट द होल पॉइंट वॉज दैट इतनी मेहनत करने के बाद भी सिंपल चीज़ नहीं हो रही है। और अब जो मैं कर रही हूँ, इट इज़ नॉट सिंपल, बट आई फाइंड इट सिंपल, सो आई कैन ईजीली ट्राई टू टीच इट टू अदर पीपल ऑल्सो, जितना मुझे समझ आता है, ठीक है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है, इसीलिए आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता, इसीलिए एक बार क्रॉस चेक कर लो आपके चार्ट में कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी की रीडिंग ली है और उसके मन में ये चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना था या क्या नहीं करना था, और जब वो रीडिंग में आए, वो मुझे इतना डिटेल में 10 मिनट्स की कॉल पे नहीं बता सकते कंसल्टेशन पे कि उनको एक्चुअली क्या करना है, वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं। बट जब मैं उनकी रीडिंग करती हूँ तो वो कहते हैं एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड टू डू, अब मुझे क्रॉस चेक हो गया है। 99.9%, एक या दो लोग होंगे जो या तो खुद ही अलाइन नहीं थे या जिनको एक्सेप्ट नहीं करना था ट्रूथ। 99.9% पीपल सेड कि ये ही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वो चीज़ वहाँ पे क्रॉस चेक हो जाती है, ठीक है। अब सन जहाँ पे बैठा है वो स्पॉटलाइट है, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कितना भी तहलका मच गया है, ये देख लो चार्ट में सन बैठा है चुपचाप वहाँ पे, या तो आप ऑपोजिट चल रहे हो इसीलिए तहलका मचा हुआ है, तो चुपचाप वहाँ जहाँ बैठा है सन वो वाले काम करना शुरू कर दो, ठीक है। मून जहाँ बैठा है वो आपका मन है, मन है, मून आपके इमोशंस है पानी की तरह। अब लोगों के इमोशंस ही नहीं हैंडल होते, इमोशंस हैंडल करने तो बस ये देख लो कि मून कहाँ जा कर के बैठा है, तो मून से रिलेटेड काम करने पड़ेगी। जैसे मैंने बोला सन अगर यहाँ बैठा है तो इसको घर पे इसका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम लैंड, ये सब चीज़ इसकी ज़्यादा मेन होगी। बहुत सारे प्लैनेट्स बाकी कंजंक्शंस ये वो सो मैटर करती है, बट एक मोटा मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अब मून हो गया, मून मान लो आपका 5th हाउस में बैठा है अगर किसी का, तो इसका ज़्यादा फोकस होएगा अपने बच्चों पे। अगर इसकी शादी हो गई है तो इसके जो इमोशंस रेगुलेट होंगे वहाँ से रेगुलेट होंगे, अगर वो बच्चे नहीं है तो फिर टीचिंग से रेगुलेट होंगे, बिकॉज दिस इज़ द हाउस ऑफ टीचिंग ऑल्सो, है ना। जिम का भी होता है, स्पोर्ट्स का होता है, तो क्या पता स्पोर्ट्स करके थोड़ा बहुत रोमांस हो गया। अब अगर ये अपनी रॉन्ग डिग्निटी में चल रहा है और ये अपने दो धारी तलवार एस्ट्रोलॉजी, अभी तक हम ये बात समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो अगर ये इंसान अपने चार्ट को सही से नहीं यूज़ कर रहा है और अगर इसका ज़्यादा ध्यान ही इन सब चीज़ों पे है, रोमांस और ये और वो, और अगर साथ में इसका वीनस अफ्लिक्टेड है या जुपिटर भी ख़राब बैठा है और ये थोड़े गलत रोमांस वाले साइड पे चला गया है इंसान, या फिर इसने बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया उन सब चीज़ों से, तो फिर वो ऑब्वियसली डाउनफॉल करवाएगी उस इंसान के, तो इमोशंस रेगुलेट होने जगह डिसरेगुलेट हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो फिर वो इंसान का वैसे ज़्यादा फोकस किधर जाना चाहिए, अगर करेक्टली जाना चाहिए तो। अगर कभी भी इंसान गलत भी निकल गया तो अपना चार्ट देख के पता चल जाए कि मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अब इस इंसान का अगर मून 5th हाउस में, इसको एकदम से टीचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा होता है, क्रिएटिविटी होती है 5th हाउस, तो कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू कर देना चाहिए, ऑटोमेटिकली ऐसी गलत चीज़ों से दिमाग हट जाएगा, ठीक है। मार्स है आपका एंगर, एनर्जी, एनर्जी, एंगर और आपका पैशन भी मार्स डिपिक्ट करता है। मार्स जहाँ बैठेगा और जहाँ जहाँ उसकी एस्पेक्ट्स जाएंगी उधर एनर्जी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। मान लो मार्स बैठा है किसी का यहाँ पे, 2nd हाउस किस चीज़ का है? फैमिली, फूड। इस इंसान का फैमिली पे ध्यान जाना ही जाना है। इस इंसान का खाने से रिलेटेड उस पर दिमाग जाएगा, स्पीच, ये सब जो है। वेल्थ अक्यूमुलेशन, क्योंकि ये सेल्फ अर्नड वेल्थ है, तो पैसा कैसे कमाना है उस पर ध्यान जाना ही जाना है इस इंसान का, ठीक है। अब इसकी एस्पेक्ट फॉर एग्जांपल कहाँ जाती है? मार्स की एस्पेक्ट होती है 4th, 7th और 8th, अगर आपको याद होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वही फिर से अब ये डबल कन्फर्मेशन होगी यहाँ पे,
मून तो था ही यहाँ पे पहले ही, मून का तो बता ही दिया था मैंने आपको। अब मार्स बोल रहा है कि भाई मेरी एनर्जी भी यहाँ जानी चाहिए, तो अब डेफिनेटली इस इंसान को कुछ तो पढ़ाने में, कुछ तो पढ़ने में या किसी तरीके से जिम जाने में या फिर क्रिएटिव काम करने में इसको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। 2 प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे या फिर सेटल हो जाएंगे। वो सेटल हो गए तो ऑटोमेटिकली इंसान पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। 7th हाउस में चला गया, सॉरी 8th हाउस में चला गया, जो कि 7th एस्पेक्ट है मार्स की। तो ये है अकल्ट का घर, रिसर्च का घर। किसी चीज़ में फोकस्ड हो जाओ, कुछ भी, एनीथिंग। 8th एस्पेक्ट है आपकी 9th हाउस पे, यहाँ पे आपका 9th हाउस है हायर एजुकेशन। अब ये भी एजुकेशन, ये भी एजुकेशन, ये बेसिक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के बारे में, ये फादर के बारे में है, ठीक है। ये आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में, रिलीजन के बारे में। भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, क्या पता इसका कनेक्शन बन रहा है। रिलीजियस स्टडीज़ को पढ़ेगा तो इंसान का दिमाग खुद ही एक उस पर आ जाएगा। अकल्ट यहाँ पे फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो ये सब करेगा तो इंसान का खुद ही दिमाग सॉर्टेड होने लग जाएगा। चलो ठीक है, एस्पेक्ट शायद आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, प्लैनेट वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। मार्स हो गया आपका एंगर, सॉरी एंगर एनर्जी। अब एनर्जी इस जगह पे लगनी चाहिए। मान लो अब इस जगह पे नहीं लगती है, अब ये मार्स का 2 धारी तलवार है, कभी मत भूलना। अब ये नहीं लगा रहा है तो आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हो कि अरे अच्छा ये तो इंसान टीचर ही बनेगा, अच्छा ही कर देगा। अगर इंसान इन सब चीज़ों में लगा ही नहीं रहा है एनर्जी, और ये आइडल पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये इंसान का जो एंगर है ये निकलेगा फैमिली पे, क्योंकि 2nd हाउस है फैमिली पे इसका गुस्सा निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, खाना इसका उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली फिर ये उसके ऑपोजिट डार्क साइड को फिर यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, बिकॉज यूटिलाइज तो एनर्जी होनी है। वो कैसे होनी है, वो इंसान को खुद करेक्ट वे में लेकर के चलनी पड़ती है। मरकरी इज बुध, प्लैनेट बुध मतलब बुद्धि, इंसान की बुद्धि, इंसान की इंटेलिजेंस, जो आपने यहाँ पे आकर के बुक्स के थ्रू पढ़ा है, इंटेलिजेंस अक्वायर, जो आपने नॉलेज अक्वायर करी है। इंटेलिजेंस इज द रॉन्ग वर्ड, people are intelligent without even studying, also a lot of people, so everybody is intelligent, intelligence is your soul basically, मैं वो टर्म यूज़ करती हूँ। तो बुद्धि मतलब नॉलेज, ठीक है। तो जिधर भी मरकरी जाएगा उधर आप नॉलेज गेन करोगे ही करोगे, उस एरिया से रिलेटेड, जो प्लैनेट्स उसके साथ बैठे उससे रिलेटेड, किस साइन में वो बैठा है उससे रिलेटेड वो काम आपने करना ही करना है। वो आपकी बुद्धि है। मरकरी इज़ ऑल्सो अबाउट योर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कम्युनिकेशन, उस चीज़ के बारे में आप बात करोगे, उस चीज़ के बारे में बात करके आप ग्रो होगे, बिकॉज मरकरी इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, छोटा बच्चा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मरकरी आए, सन के आसपास ही होता है ना मरकरी, अगर आपको याद होगा वीनस और मरकरी सन के आसपास होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही चलो नॉर्मली लेके चलते हैं, 4th हाउस है, 4th ही राशि यहाँ पे बैठी है कैंसर, सन यहाँ पे बैठा है, मरकरी यहाँ पे बैठा है। तो कैंसर किस चीज़ क्या होता है, नर्चरिंग, मदरली लव, ये सब चीज़ें। तो मरकरी इज़ बुद्धि। अब ये इंसान अपना इमोशनल नॉलेज को एनहांस करेगा, इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेगा कि लोगों के इमोशंस कैसे रेगुलेट होते हैं, मुझे अपने इमोशंस कैसे रेगुलेट करने हैं, चाइल्डहुड साइकोलॉजिस्ट बन सकता है ये इंसान। सिर्फ इतना देख करके नहीं बोल सकते हम, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि ये नर्चरिंग से कनेक्टेड है। 4 नंबर कैंसर राशि, सन यहाँ पे बैठा है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के अपनी नॉलेज को गेन करेगा नर्चरिंग सेक्टर में। तो हीलिंग, साइकोलॉजी, बेटर चाइल्डहुड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकता है, ठीक है। तो मरकरी जहाँ जा रहा है वहाँ आपकी बुद्धि जा रही है बेसिकली। जुपिटर जहाँ है वहाँ की नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, और जुपिटर जहाँ देख लेता है वहाँ मतलब भगवान की दृष्टि हो गई, ठीक है। पर जुपिटर जिधर भी बैठता है, ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे भी वो बैठता है उस जगह को स्लो कर देता है, और डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपेंशन होती है बाद में। जहाँ वो देखता है वो ज़्यादा बेटर होता है, जो उसकी एस्पेक्ट्स है वो ज़्यादा बेटर होती है रादर दैन जुपिटर जहाँ पे खुद बैठा है, क्योंकि एक भारी प्लैनेट है ये, एक भारी प्लैनेट होता है ये। बट ये गुरु है, ये जहाँ बैठ गया वहाँ पे ख़राब तो कुछ नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि ठीक ही हो, क्योंकि वहाँ की नॉलेज इसको है। जैसे अगर जुपिटर 5th हाउस में ही बैठ जाता है, तो 5th हाउस टीचिंग का है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही टीचर वाली पर्सनैलिटी लेकर के बैठेगा, ठीक है। जुपिटर मान लो आपका 1st हाउस में बैठा हुआ है, इन जनरल ये इंसान होगा जिसको
लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जिसके पास आप जा कर के बात करना चाहोगे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी होगी, ठीक है। तो ये वो वाली नेचर ले करके आएगा। अब ये जहाँ जहाँ देखता है वहाँ वहाँ गुरु की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि मतलब भगवान की दृष्टि। इसलिए जब हम देखते हैं मैरिज चार्ट देखते हैं, किसी का चार्ट देखते हैं और मैरिज को लेकर के देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुपिटर की क्या वो है, स्टेबिलिटी वहाँ पे है, क्या उसकी नज़र पड़ रही है। ठीक है, मान लो कि 7th हाउस थोड़ा अफ्लिक्टेड है, कारक तो उसके देखते ही हैं, जैसे वीनस हो गया, उसका क्या लॉर्डशिप है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जुपिटर को हम मेन देखते हैं कि संभल जाएगी शादी की नहीं संभलेगी। अगर जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, और जैसा भी बैठा हुआ है वैसे, तो अगर जुपिटर की 7th दृष्टि 5, 7, 9 कोई भी दृष्टि इस हाउस पे पड़ जाए, तो यूजुअली एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जुपिटर बचा लेगा। जिस भी हिसाब से आपका 7th हाउस खराब है, अच्छा है, जो भी है, बट जुपिटर देख रहा है तो बच ही जाएगी। पर मैंने देखा है 3 से 4 केसेस में डिवोर्स होते हुए जहाँ पे जुपिटर 7th हाउस को देख भी रहा था, और उन केसेस में डिवोर्स इसलिए हुए हैं क्योंकि इंसान ने ही ये बोल दिया कि मेरे को और नहीं संभालना, बात खत्म। मैं चाहूँ तो मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, पर मेरे को नहीं संभालना, मेरा हो गया, मैंने छोड़नी ही छोड़नी है, बात खत्म होगी। तो उस केस में फिर वो कॉन्शियस डिसीजन होता है। तो ऐसे केसेस में डिवोर्सेस भी होते हैं। तो इस डिसीजन पे यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। अब सिखाया यही जाता है, जुपिटर ने देख लिया जी डिवोर्स नहीं होएगा, पर एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चलता है कि अच्छा डिवोर्स होते हैं। और कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा कि जुपिटर बहुत ही अच्छी दृष्टि में सेकंड डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि उसने सुनी नहीं, अपने अंदर की गाइडेंस को ही नहीं सुना, या उसने अपने जुपिटर को, अपने अंदर की गाइडेंस को ही मार रखा है। जैसे बहुत सारे जो लोग पैदा होते हैं 3, 12, 30 और 21 पे जुपिटर रूल्ड हैं ये लोग न्यूमरोलॉजिकली। नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो गुरु तो कभी भी नहीं बोलेगा ना ये सब करो। बाकी लोग तो फिर भी करे तो शायद वो बच जाएंगे, लेकिन ये जो जो जुपिटर रूल्ड लोग हैं, इनकी तो लाइफ ही जुपिटर बता रहा है कि कैसे चलना है, कैसे, जो जिस नंबर पे हम बॉर्न हैं, तो कोई प्लैनेट हमें बता रहा है बेसिकली। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप संत नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, कि कौन सा क्या करेगा। तो अगर इसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल और ये और एडल्ट्री या ऐसी चीज़ों में अगर ये इंसान पड़ गया, इसने तो अपने जुपिटर को ही मार रखा है अंदर। तो ये जुपिटर ये क्या